Dear students, you have most welcome to our channel Unlearning. कल के क्लास में प्यारे बच्चों आप सबसे हम चर्चा किए थे कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को हमने बताया कि कंट्राडिक्शन मेथड का यूज होता है। कंट्राडिक्शन मेथड को हिंदी में आप कह सकते हो विरोधाभास। अर्थात कहने का मतलब कि अगर हमें √2 को दिखाना है अपरिमेय संख्या तो हम उसको उल्टा यानी परिमेय संख्या मान लेते हैं और फिर परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार जब उसको हम तोड़ते हैं, आगे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां आती है। तब हम वहाँ पर लिखते हैं कि हमारा जो मानना है वही गलत है। इसका मतलब हुआ कि जब हम √2 को परिमेय संख्या माने और मानने से उसमें गलती आ गई तो इसका मतलब क्या कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स का जो है यानी कुछ मूलभूत कॉन्सेप्ट का इसमें आप सबसे हमने चर्चा किया था। जैसे आज मैं फिर उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, आप सब जो है इसको समझिएगा अच्छे से कि जब किसी संख्या को जैसे मान के चलिए कि a बराबर p गुना q गुना r है, यानी जब कोई संख्या दो या अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो, जैसा कि यहाँ पर a p q और r के गुणनफल के रूप में व्यक्त है, तब हम कह सकते हैं कि a p q तथा r प्रत्येक से विभाज्य है। प्यारे बच्चों जैसे हम जानते हैं कि 15 को जब हम लिखते हैं 15 बराबर 3 गुना 5, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 15 जो है वो 3 से विभाजित है और 15 जो है वो 5 से भी विभाजित है। यानी कहने का मतलब कि जब कोई संख्या दो या अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त रहता है तब 15 3 तथा 5 दोनों से विभाज्य है। इसी में अगर मान के चलिए कि अगर 20 बराबर हम लिखते हैं 3 गुना 6 प्लस 2, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 जो है वो 3 गुना 6 अब प्लस 2 है। अगर यहाँ पर प्लस 2 है तब हम नहीं कह सकते हैं कि 20 3 से विभाजित है, 6 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। यहाँ पर शेष में 2 है, इसीलिए इस जगह पर हम नहीं कह सकते हैं इस प्रकार यहाँ 20 3 6 तथा 2 से विभाज्य नहीं है। मतलब इस जगह की बात मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारा 3 और 6 है ये, तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि 20 3 और 6 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि 3 गुना 6 के बाद प्लस 2 है। प्यारे बच्चों तो जब कोई संख्या दो या अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो तब उनमें से प्रत्येक संख्या से दिया गया संख्या विभाजित होता है। अर्थात मेरे कहने का मूल मकसद ये है
कि जब हम लिखते हैं x बराबर a गुना b, और जब हम लिखते हैं x बराबर a गुना b प्लस r, तो जब हम गुना के रूप में जब यहाँ पर लिखते हैं तब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि x a तथा b दोनों से विभाज्य है। लेकिन इस जगह पर हम नहीं कह सकते हैं कि x a तथा b से विभाज्य है। मतलब यहाँ हम नहीं कह सकते हैं a तथा b से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर एक संख्या जो है दो संख्याओं के गुना के रूप में व्यक्त नहीं है, चूँकि यहाँ पर प्लस में r भी है, इसीलिए यहाँ पर x न तो a से विभाज्य है न ही b से। लेकिन इस जगह पर x जो है a गुना b के रूप में व्यक्त है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x a से भी विभाजित है और x b से भी विभाजित है। आशा करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम प्यारे बच्चों कल जो आपको बताए थे √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने के लिए, तो आज मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमें सिद्ध करने के लिए रहता है √3 को अपरिमेय संख्या, तो हम उसका उल्टा यानी मानते हैं। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब हम √3 को एक अपरिमेय संख्या माने हैं तो यहाँ पर परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो परिमेय संख्या होता है p/q के रूप में। तो p/q बराबर √3, चूँकि हमने √3 को परिमेय संख्या माना है, और इसका जो शर्त होता है कि जहाँ p और q पूर्णांक है तथा हर यानी q 0 के बराबर नहीं है, साथ ही p और q में एक के अलावे दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। यानी ये जो परिमेय संख्या का शर्त होता है वो हम लोग साइड में इसको लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर p/q बराबर √3 है। तो जब हमें यहाँ पर रूट को हटाना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट p/q का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया p²/q² बराबर रूट हट जाएगा यानी 3। तो यहाँ पर जो बट्टे में q² है वो उस साइड चले जाएगा, यानी कहने का मतलब ये जो बट्टे में q² है इसको जब हम इस साइड करेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 3 गुना q²। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक संख्या p²
दो संख्याओं के गुना के रूप में व्यक्त है। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को कि जब कोई संख्या, जैसे मान चलिए 10 2 गुना 5 के रूप में व्यक्त है, तो 10 2 से भी विभाजित है और 5 से भी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। तो जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं पी, यानी पी भी 3 से विभाज्य है। पी भी 3 से विभाज्य है। अब जब P 3 से विभाजित है तो इसका मतलब है कि P का एक गुणनखंड 3 है। अब इसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि P का तो एक गुणनखंड 3 आ गया। यहाँ पर दिया हुआ है कि P 3 से विभाज्य है, यानी P 3 से विभाज्य है। चूँकि P 3 से विभाज्य है, तो जब P 3 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि जानते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि 10 जो है 5 से विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य है तो यहाँ पर संख्या है तो हम जानते हैं कि 5 से ये 2 बार में विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 10 बराबर 2 गुना 5। जस्ट लाइक यहाँ पर है कि P 3 से विभाज्य है। P 3 से विभाज्य है तो P बराबर 3 यानी भाजक गुना भागफल। तो यहाँ पर तो हमें P के बारे में पता नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि P 3 से विभाज्य है। तो P 3 से विभाज्य है तो मान के चलिए कि P में 3 से भागा देंगे तो K बार में लगा और ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर P बराबर 3 गुना K प्लस शेषफल तो 0, अर्थात कहने का मतलब सीधा सा है कि P बराबर 3K, जहाँ K कोई पूर्णांक है। अब हम इसके बाद P के मान को समीकरण 1 में बैठाते हैं। तो जब हम P के मान को समीकरण 1 में बैठाएंगे तो समीकरण 1 से P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। अब इसमें P के जगह पर जो ये मान है 3K, उसको यहाँ पर क्या करते हैं, बैठा देते हैं। प्यारे बच्चों आप कीजिएगा, यहाँ पर P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर है समीकरण 1 में। तो P के जगह पर जब हम 3K को बैठा दिए तो 3K का होल स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर, और जब इसको 2 बार करेंगे तो 9K स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर, और 3 से ये कट गया। अर्थात कहने का मतलब 3K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर आया, और इसी को हम सीधा करके लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर 3K स्क्वायर। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया कि जब कोई संख्या 2 या अधिक संख्याओं के गुना के रूप में व्यक्त हो तब उनमें से प्रत्येक संख्या, यानी 2, 3 और 5 यहाँ पर है, तो प्रत्येक संख्या A को विभाजित करेगा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर वही है कि एक संख्या 2 संख्याओं के गुना के रूप में व्यक्त है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है।
और जब क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जब Q 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या कि Q का एक गुणनखंड, मतलब कि जब कोई संख्या किसी संख्या से पूरा पूरा कट जाती है, जैसे मान के चलिए कि 10 2 से पूरा पूरा कट जाता है, तो जब कोई संख्या किसी संख्या से पूरा पूरा कट जाए तब उनमें जो भाजक है यानी 2 वो 10 का गुणनखंड होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर Q 3 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि Q का एक गुणनखंड 3 है। इस प्रकार हम पाते हैं कि P और Q दोनों के एक गुणनखंड 3 है, जबकि हमने माना कि P और Q में एक के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं है। इस प्रकार हमारा मानना गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये आपका प्रमाणित हो गया। आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की परेशानी है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। तो आइए एक बार हम फिर से समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। पहला कॉन्सेप्ट ये है प्यारे बच्चों, जब हम कहते हैं कि 10 2 से विभाज्य है, ऐसे 10 में जब 2 से भागा देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाती है। इसका मतलब हुआ कि 10 का एक गुणनखंड 2 है, और जब इसी जगह पर हम 10 को 3 से भागा देते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं कटता है। तो इस जगह पर हम नहीं कह सकते हैं कि 10 का गुणनखंड 3 है, यानी यहाँ पर 10 का जो गुणनखंड है 3 नहीं है, यानी 10 का गुणनखंड 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 से पूरा पूरा 10 नहीं कटता है, जो हम लोग बच्चे क्लास में भी तक पढ़े हैं। बस उसी को हायर क्लास में एक नए अंदाज में समझना है। हम सभी जान चुके हैं कि 12 4 से विभाजित है, लेकिन यहाँ पर 12 4 से विभाजित है तो इसका अर्थ हुआ कि 12 का एक गुणनखंड 4 है। ठीक है, दूसरी बात इसमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जब कोई संख्या, जैसे मान के चलिए 12 2 गुना 2 गुना 3, यानी कहने का मतलब 12 जो है वो आपको देखिए कि 2 2 और 3 के गुणनफल के रूप में व्यक्त है। तो जब कोई संख्या 2 या अधिक संख्याओं के गुना के रूप में व्यक्त रहता है तब प्रत्येक संख्या यानी 2 2 और 3 ये 12 को विभाजित करेगा, और करता भी है। आप देख सकते हैं कि 12 2 से विभाजित है, 12 2 से विभाजित है, 12 3 से विभाजित है। इसी प्रकार से ध्यान रखें इस बात का कि अगर मान के चलिए x 2 संख्याओं के गुना के रूप में व्यक्त है, यानी p और q, तो इसका मतलब हुआ कि x p से विभाजित है और x q से विभाजित है। तो इसी सब कॉन्सेप्ट का यहाँ पर उपयोग होता है। आइए एक और क्वेश्चन को लेकर के हम लोग समझते हैं कि सिद्ध करें कि जो कि आपका प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 का जो है उदाहरण का आपका जो है
हमने 9 नंबर बता दिया, जिसमें था कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें उदाहरण 9 के बाद। तो उदाहरण 9 के बाद जो है इसमें है आपका उदाहरण 10। तो उदाहरण 10 में क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि फाइव माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि फाइव माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का परिभाषा है वह संख्या जो p/q के रूप में हो तथा p और q पूर्णांक हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, साथ ही p और q में कोई कॉमन अभाज्य गुणनखंड अर्थात अंश और हर में एक के अलावे कोई दूसरा कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा से लिखेंगे कि p/q बराबर 5 माइनस √3, जहाँ p और q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q में एक के अलावे दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो आइए इसके बाद जब हम शर्त मान लिए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि p/q बराबर 5 माइनस √3। प्यारे बच्चों, इसमें माइनस √3 को हम क्या करते हैं, इस बगल कर देते हैं और p/q को उस बगल कर देते हैं। तो इस बगल जब हम माइनस √3 को करेंगे तो p/q माइनस √3 हो गया इधर प्लस, और उधर बच गया 5। अब क्या करते हैं, p/q को उस बगल में करते हैं, तो प्लस में है यहाँ पर, ये उस बगल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। एक और q का लघुत्तम q, 1 से q बार में, और q को ऊपर जब करेंगे तो 5q, फिर q से q को एक बार में, तो बचेगा यहाँ पर p। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाएं पक्ष में जो संख्या है वो हमारा परिमेय है, यानी भिन्न के रूप में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर p और q पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं कि 5 गुना q माइनस p, वो भी एक पूर्णांक होगा और उसके बट्टे में q है, अर्थात यहाँ पर दाएं पक्ष में जो है वो आपका भिन्न है, यानी परिमेय संख्या है, जबकि बाएं पक्ष में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा एजम्पशन है, जो हम माने हैं, उसके आधार पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय के बराबर कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि हमारा मानना गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि √3 √3
एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 5q माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन बना होगा कि 5q माइनस पी बटे क्यू यानी ये परिमेय संख्या क्यों है? चूँकि ये बटे के रूप में है जिसमें p और q पूर्णांक है, इसीलिए। अब इसके बाद आप कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5q माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या के, इसलिए √3 बराबर 5q माइनस पी बटे क्यू गलत है, यानी सत्य नहीं है, क्योंकि ये √3 जो है अपरिमेय है और 5q माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय है। इस प्रकार हमारा मानना गलत है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हमारा है उदाहरण 11। उदाहरण 11 में कहता है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, अर्थात दर्शाने के लिए कह रहा है। तो हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिभाषा से P बटे Q के बराबर में 3√2 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको परिमेय मान लिया है, जहां P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, साथ ही P और Q में एक के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड
उभयनिष्ठ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा आया है P/Q बराबर 3√2, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को, यहाँ जो 3 है ये गुना में है, इसको इधर कर देते हैं। यहाँ जो 3 है वो गुना में है, यानी 3√2 का मतलब हुआ 3 गुना √2, तो 3 को इधर कर देते हैं। तो जब हम इस 3 को इस बगल में कर देंगे तो यहाँ गुना में है तो इधर हो जाएगा बट्टे में, तो बट्टे में क्यों है ही उसके बगल में आ जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हो यहाँ पर जो आया है हमारा फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में आप देख सकते हो कि बाएं पक्ष में ये जो है P/3Q ये आपका परिमेय है। क्यों? क्योंकि P और Q पूर्णांक है, और दाएं पक्ष में √2 अपरिमेय है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसी आधार पर P/3Q जो है एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि दाएं पक्ष में अपरिमेय है और बाएं पक्ष में परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम पाते हैं कि P/3Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 यानी ये जो दाएं पक्ष में है एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या के, इसीलिए P/3Q बराबर √2 सत्य नहीं है। इस प्रकार हमारा मानना गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपका सिद्ध हो गया। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद प्रश्नावली में जो प्रश्न है प्रश्नावली 1.3, इसमें सबसे पहला प्रश्न आपका है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
जस्ट लाइक इसको भी हम लोग √2 और √3 की तरह बना सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिभाषा से हम इसको लिख सकते हैं P/Q बराबर √5। जहाँ PQ पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q का मान 0 को छोड़कर, साथ ही P और Q में एक के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं है। यानी ये परिमेय संख्या का जो एजम्पशन है, मतलब परिमेय संख्या का परिभाषा है, वो आप साइड में इस तरह से लिख देते हैं। अब इसके बाद P/Q बराबर √5 है। तो यहाँ पर रूट हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग करने पर तो बाएं पक्ष में हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर और दाएं पक्ष में हो जाएगी √5 का स्क्वायर। तो बाएं पक्ष में हो गया P² स्क्वायर। जब इसका रूट हट जाएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि रूट का स्क्वायर जब रहता है तो रूट से स्क्वायर हट जाता है, अर्थात यानी स्क्वायर से रूट हट जाता है, अर्थात स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या बचेगा 5। अब जो यहाँ पर बट्टे में है Q², इसको जब हम उस बगल करेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो P² बराबर 5Q², ये आपका आ गया समीकरण। इसको 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो कि एक संख्या दो संख्याओं के यानी 5 और Q के गुना के रूप में व्यक्त है। तभी हमने कॉन्सेप्ट बता दिया था कि जब एक संख्या दो या अधिक संख्याओं के गुना के रूप में व्यक्त रहता है, तब उनमें से प्रत्येक गुणनखंड अर्थात जो भी गुना के रूप में व्यक्त है वो सब जो है दिए गए संख्या को विभाजित करता है। ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि P² 5 से विभाज्य है। तो जब P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य है। और जब P 5 से विभाज्य है, मतलब कि P में जब 5 से भागा दिया जाता है तो ये पूरा पूरा कट जाता है। तो इसका मतलब क्या, P का एक गुणनखंड 5 है। तो P का एक गुणनखंड 5 आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि P 5 से विभाजित है। हम यहाँ पर आप जो है प्रयास करते हैं कि Q का भी गुणनखंड 5 हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, P 5 से विभाज्य है, इस स्टेटमेंट का यहाँ पर हम यूज करते हैं। P 5 से विभाज्य है, इसका हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आगे यूज करते हैं ताकि हम लोग को आ जाए कि Q भी 5 से विभाज्य है। तो चूँकि P ये आपका कॉमा है, चूँकि P 5 से विभाज्य है
तो जब p 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या कि p में 5 से भाग देते हैं तो ये पूरा p जो है आपका कट जाता है। मान चलिए कितना बार में, तभी p को तो जानते नहीं है, मान के चलिए k बार में, x बार में, कुछ भी लिख सकते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो p बराबर 5 × k, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। शेष तो यहाँ पर 0 चूँकि विभाज्य है। अब इस p के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से आपका है p² बराबर 5q²। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, p के मान यानी 5k को यहाँ पर बैठा देते हैं। और जब हम इस प्रकार से बैठाते हैं तो बाएं पक्ष में आपका 5 × 5 25 k² और दाएं पक्ष में है 5k²। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 से 25 जो है कट गया 5 बार में। तो इस प्रकार से प्राप्त हुआ 5k² बराबर q²। जब इसको हम सीधा करके लिखेंगे जैसे q² बराबर 5k², तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक संख्या दो संख्याओं यानी 5 और k² के गुना के रूप में व्यक्त है। तो जब एक संख्या दो या अधिक संख्या के गुना के रूप में व्यक्त रहता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर q² 5 से विभाज्य है। और जब q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य है। और जब q 5 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि q का एक गुणनखंड 5 है। और जब q का एक गुणनखंड 5 है और इससे पहले आया है 5 जो है q का गुणनखंड है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कि पीछे आया है कि p का एक गुणनखंड 5 है। तो इस प्रकार हम पाते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं कि p और q दोनों के गुणनखंड 5 है। यानी 5 जो है p और q दोनों में कॉमन है। इस प्रकार हमने जो माना उसमें तो लिखा, आप देख सकते हो यहाँ पर जो परिमेय संख्या का मूल परिभाषा है उसमें लिखा हुआ है कि p और q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसके साथ साथ p और q में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, मतलब कि एक के अलावा, यानी एक को छोड़ करके, यानी ऊपर में एक और नीचे में एक कॉमन हो सकता है जब गुणनखंड करेंगे, लेकिन एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक के अलावा आप देख सकते हो कि 5 आ गया कॉमन। ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने परिमेय मान लिया, गलत माना। तो इसलिए लिखेंगे इस प्रकार, मेरा मानना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये आपका प्रमाणित हो गया, यानी प्रूव्ड। आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका जो 2 नंबर है, ये प्रश्न
परीक्षा में आया हुआ है। इसके अलावा √5 भी आया हुआ है, √2 वाला भी आया हुआ है, √3 वाला भी आया हुआ है। अर्थात कहने का मतलब कि जब आपको दिया रहे कि 3 + 2 √5, मतलब कि दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, जब हमें ये सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि तीन + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो परिभाषा से, यानी परिमेय संख्या की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 P/Q के बराबर होगी। P/Q बराबर 3 + 2 √5। और जहाँ एजम्पशन जो पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि जहाँ P और Q यानी परिमेय संख्या का जो शर्त है पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, साथ ही P और Q में एक के अलावे दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं है। यानी ये हम लोग साइड में इस तरह से एजम्पशन मान लेते हैं। अब इसके बाद P/Q बराबर 3 + 2 √5। तो इसमें जो 3 है इसको हम लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, चूँकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और उधर बच गया 2 √5। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि 2 √5 का मतलब 2 × √5। और जब हम 2 को इस साइड कर देते हैं तो बटे में हो जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर 3 को 3/1 लिख करके लघुत्तम ले लीजिए। तो Q से Q को यहाँ पर Q से भागा दीजिएगा Q को, ठीक है, कट जाएगा एक बार, यानी 1 से उधर ऊपर गुना हो गया P। और फिर यहाँ पर 1 से जब करेंगे तो 1 से किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या होता है, तो Q हुआ और Q को ऊपर गुना 3 में, तो ये आपका हो जाएगा 3Q बराबर में 2 √5। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 को इस साइड कर देते हैं, तो 2 यहाँ पर गुना में है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो बट्टे में यहाँ पर पहले से Q है तो वो आया, तो इस तरह से बगल में लग जाएगा। इस प्रकार से P - 3Q/2Q आया बराबर √5। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाएं पक्ष में जो संख्या है वो हमारा परिमेय है, जबकि दाएं पक्ष में जो है वो अपरिमेय है। यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि P और Q पूर्णांक है, इसीलिए P - 3Q/2Q एक
परिमेय संख्या है। इस प्रकार p-3q/2q परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, चूंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय के, इसीलिए p-3q/2q यानी बाएं पक्ष में आप देखो यहाँ पर कि p-3q/2q है और दाएं पक्ष में √5 है। तो p-3q/2q बराबर √5, यानी कहने का मतलब कि ये परिमेय और ये अपरिमेय, ये जो बराबर है बीच में ये गलत है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के बीच में बराबर का चिन्ह नहीं हो सकता, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इतना सत्य नहीं है। इस प्रकार हमारा मानना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये आपका प्रमाणित हो गया। प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।